अचानक पिछले कुछ दिनों से राजनीति का केंद्र बन गया है। 2 विधायकों की पार्टी वाले जनसत्ता दल के मुखिया राजा भैया की अचानक यूपी में डिमांड बढ़ गई है। सोचना लाजमी है कि चुनाव लोकसभा का है और राजा भैया की पार्टी का ना तो इतना बड़ा जनाधार है और ना ही कोई बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ा है। ऐसे में बीजेपी और सपा के कुंडा मैराथन के क्या मायने हैं और आखिर यूपी की सियासत में अचानक राजा भैया किंग मेकर के किरदार में कैसे आ गए। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासी गलियों में राज्यसभा के लिए मोहरे सेट किए जा रहे थे। बीजेपी जहां एक और अपनी 8वीं सीट को निकालने के लिए गुणागणित भिड़ाने में जुटी थी, तो वहीं आरएलडी के अलग होने के बाद समाजवादी पार्टी अपनी तीसरी सीट बचाने की जद्दोजहद कर रही थी। हालांकि पल्लवी पटेल के सुर बदलने के बाद अब सपा को तीनों सीट जीतने की आस दिख रही है और सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की राजा भैया संग मुलाकात के बाद राजा भैया के बयान ने ये साफ कर दिया है कि पुराने गिले शिकवे मिटाकर राजा भैया और अखिलेश यादव एक साथ आने जा रहे हैं, क्योंकि सपा प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात के बाद राजा भैया ने ये कहा कि वो सपा से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। राजा भैया के इस बयान को हरी झंडी मानकर देखा जा रहा है। ऐसे में ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि राज्यसभा में 8वें उम्मीदवार को जिताने का बीजेपी का सपना भी राजा भैया तोड़ सकते हैं। बता दें, बीजेपी के संख्या बल की बात करें तो 8वें प्रत्याशी को राज्यसभा भेजने के लिए एनडीए के पास भी उतने विधायक नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जोड़ने और तोड़ने की राजनीति के साथ एक सियासी पासा फेंक दिया है। बीजेपी इस आस में है कि अगर सपा के कुछ विधायक टूटने में कामयाब होते हैं तो उसका ये दांव सटीक बैठ जाएगा और यही वजह है कि बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को मैदान में उतार दिया है। संजय सेठ पहले सपा के ही कद्दावर नेता रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी को ये भी आस है कि कुछ विधायक संजय सेठ के भी करीबी हो सकते हैं और उनके लिए पाला बदलने में भी गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन सपा भी बीजेपी की हर एक चाल और रणनीति पर नजर बनाए हुए है और यही वजह है कि अखिलेश यादव अब एक एक कर खुद सारे विधायकों से बात कर रहे हैं और इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गौरतलब है कि सपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात के दौरान राजा भैया की अखिलेश यादव से बात भी कराई थी, जिसमें राजा भैया ने सपा को पुराने परिवार बताते हुए आश्वासन भी दिया था। राजनीतिक चाणक्य ये भी बता रहे हैं कि सपा ने साइलेंट मोड में रहते हुए तुरुप का इक्का अपने पाले में कर लिया है। अब इंतजार 27 फरवरी का है, जब वोटिंग के दौरान कुंडा के किंग बीजेपी को झटका देते नजर आ सकते हैं। अब इसे संयोग कह लीजिए या सियासत का खेल समझ लीजिए। 2018 में राज्यसभा चुनाव को लेकर ही अखिलेश और राजा भैया के बीच दूरियां बढ़ी थी और अब 24 में राज्यसभा चुनाव ही दोनों को करीब लाने जा रहा है। ये कहावत भी अब बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। कहावत पुरानी है और 16 आने सच भी।